संतन कर संगा सरनति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल अजीर बुहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भक्ति कितने प्रकार की है? 9। उस भक्ति को प्राप्त करके 9 मार्ग है। पहली क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संत का संग करो। क्या है? संत का संग करो। तो महाराज संत किसे कहते हैं? कैसे हम जाने कि ये संत है? सत्य की पहचान क्या है? क्या लाल लाल कपड़े पहनने वाले को संत कहते हैं? क्या भयंकर चंदन लगा लेने वाले को संत कहते हैं? क्या दाढ़ी या जटा बढ़ा लेने से संत हो जाते हैं? संत की पहचान भैया वेशभूषा से नहीं होता है। जो वेशभूषा को देख करके संत मान लेता है वो लूटा जाता है। तो संत किसे कहते हैं भैया? संत एक पैंट शर्ट पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक हाफ पैंट पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक धोती पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक चंदन लगाने वाला भी हो सकता है, संत एक पूरा एकदम फटी हो कपड़ा चारों तरफ से वो भी संत हो सकता है, संत एक चश्मे पहनने वाला भी हो सकता है। संत की पहचान वेशभूषा से नहीं होता है। तो संत की पहचान क्या है? तुलसी बाबा कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। संत की पहचान, महात्माओं की पहचान, साधु की पहचान हृदय से होता है। मान लो अगर कहें कि न जो लाल लाल कपड़ा पहनने का वही संत हो गया, वही साधु बाबा हो गया, तो ध्यान रहे एक दिन चोर आएगा, लाल लाल कपड़ा पहनेगा, चंदन लगाएगा और लूट करके ले जाएगा। इसलिए सावधान, कपड़े से नहीं, वेशभूषा से नहीं, संत की पहचान हृदय से होता है। संत हृदय नवनीत समाना। संत की पहचान हृदय से होता है। हम बात में क्या कहते हैं? ओह जो फलाना आदमी कितना साधु है, ज्यादा नहीं बोलता है, देखो गइयों में हो बरदों में हो, कहते हैं ना। संत का मतलब क्या? जिसके हृदय में एकदम कोई छल प्रपंच पाखंड नहीं, कटर कटर जो बग 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 ना करे, बिल्कुल सरलता पूर्वक। उसको सब्जी भात मिल जाए तो सब्जी भात खा ले, उसको पानी मिल जाए तो पानी खा ले, दाल भात मिल जाए दाल भात खा ले, कोई मतलब बिल्कुल सरल स्वभाव, उसी को संत कहते हैं। एक महात्मा थे, नदी के तट पर से गुजर रहे थे। एक बिच्छू पानी में गिरता बहता हुआ जा रहा था, बिच्छू मरने वाला था। संत ने सोचा कि मैं संत हूं, ये मर जाएगा मेरे सामने तो मुझे अपराध लगेगा। संत का काम है लोगों का उपकार करना, समाज की सेवा करना, लोगों के बारे में, कल्याण के बारे में सोचना। संत कभी अपने आप के बारे में नहीं सोचता है। संत किसे कहते हैं? संत ना उनको सम्मान की जरूरत है और ना ही अपमान से मतलब है। नहीं सम्मान का ज्ञान है, न अपमान की ज्ञान है। उनको आप सम्मान दे दीजिए कोई बात नहीं, अपमान कर दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन जिसको सम्मान पता है कि ये सम्मान कहते हैं, कुर्सी पर बैठिए सम्मान है, कुर्सी खींच लीजिए अपमान है, जिसको ये ज्ञान है वो संत नहीं है, वो संत नहीं है। संत उसे कहते हैं ना सम्मान से मतलब ना अपमान से मतलब। और एक और बात, जो सम्मान चाहता है उसी को अपमान भी मिलता है। जो सम्मान चाहता है कि हमको कुर्सी मिले, हमको सबको पूछे, हमसे सबको झुक के चले,
तो एक दिन उसको भी झुकना पड़ता है, उसको भी अपने जो सम्मान चाहता है उसी को अपमान मिलता है, और संत को ना ही अपमान चाहिए ना सम्मान चाहिए। मेरे प्यारे सजनों, वह बिच्छू जो है नदी में मरने वाला था। एक बार बोलना पड़ेगा राधे राधे। मेरे प्यारे सजनों, बिच्छू जो है नदी में मरने वाला था, ध्यान दीजिए, नदी में वो मरने वाला था। संत ने सोचा कि मैं संत हूँ, इसे बचा देना चाहिए। संत ने हाथ से उठा लिया, और जैसे ही उठाया ऐसे बिच्छू ने डंक मार दिया। हाथ में वेदना हुई, जलन हुई, बिच्छू गिर गया फिर से नदी में। संत ने सोचा मर जाएगा बेचारा, फिर उठाया, फिर मारा, फिर गिर गया, फिर उठाया, फिर मारा, फिर गिर गया। ये क्रियाएं चल रही थी। तब तक कोई और आया, राही पथिक आया, बोले संत भगवान, आप जिसे बचा रहे हैं वो तो आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, आप इसको मरने क्यों नहीं देते? संत भगवान ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या? बोला ये क्या है? बोला ये बिच्छू है, जीव है। बोला कितने ग्राम का है? बोला ये 6 ग्राम का, ज्यादा से ज्यादा होगा या 7 ग्राम का होगा, कन्फर्म नहीं लेकिन 6 ग्राम का होगा। अच्छा ठीक है, इसका स्वभाव क्या है? बोले डंक मारना। बोले ये 6 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, डंक मारना। तो मैं तो 80 किलो का संत हूँ, संत का स्वभाव होता है लोगों पे दया करना, तो मैं अपना स्वभाव को क्यों बदलूं? मेरा स्वभाव है इसको बचाना, इसका स्वभाव है मारना, मारते रहे हम बचाते रहेंगे। तो संत का पहचान ये है। और आज अगर थोड़ा अगर सम्मान न करो, इतने में क्रोध आग बबूला अगर हो जाए तो वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो नहीं सकता, वो नहीं संत हो सकता है प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो संत की पहचान हृदय से होता है। संत की पहचान कोई संत का कोई भेष नहीं होता है, वो तो हृदय से पहचान होता है। तो पहली भक्ति क्या है? संत का संग करना। पहली भक्ति है संत का संग करना। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कथा श्रवण करना। किनका? ठाकुर जी का। उस संत से कथा श्रवण करना। पहली भक्ति संत का संग करना, दूसरी भक्ति कथा श्रवण करना। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमा। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। मैंने कल निवेदन किया था, गुरु किसे कहते हैं? गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। शिष्य के जीवन में अगर कोई अंधकार है और उस अंधकार को अगर दूर करने में कोई सामर्थ्यवान अगर है तो वह गुरुदेव भगवान है। रू मतलब प्रकाश। मैंने यह भी निवेदन किया था कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रोहो स्वर्ग संपदम प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगी महात्मा वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए कितने तपस्या करते हैं, हजारों हजार वर्ष, फिर भी वैकुंठ नहीं मिलता है। और गुरुदेव भगवान अगर एक क्षण के लिए प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ भी अति सुलभ हो जाता है। तो तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा करना, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा। और चौथी भक्ति मम गुण गण करें कपट तजी गान। चौथी भक्ति है अपने हृदय से छल प्रपंच पाखंड को निकाल करके भगवान के चरणों में लगा देना, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति हो मंत्र जाप मम